हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम इस टाइम पर जो हमारे टेक्सटाइल के छोटे-छोटे बिंदु रह गए थे, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपने इस वीक जो देखा था वो देखा था आस्तीन के बारे में। आपने देखा कि कितने प्रकार की आस्तीन होती हैं। आपने डिफरेंट टाइप के आस्तीन के बारे में समझा था। इसी के साथ-साथ आपने सिलाई कढ़ाई वाले जो टाँके हमारे होते हैं उन टाँकों के बारे में समझा था। टाँके आपने कई प्रकार के देखे थे और हमने आपसे पहले भी बता दिया है कि ये जो टाँके हो गए, जो आस्तीन के प्रकार हो गए, आज आप कॉलर पढ़ रहे हैं, ये सब आपसे कितने प्रकार के होते हैं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार के नहीं होते हैं। तो जैसे आपने आस्तीन के बारे में पढ़ा, जैसे आपने टाँकों के बारे में पढ़ा, चाहे वो सिलाई के टाँके हों, चाहे आपके कढ़ाई के टाँके हों, आपने इन सभी के बारे में समझा। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं कॉलर के बारे में। आपको पता ही है कि हमारे कपड़ों में कॉलर बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये सुरक्षा की दृष्टि से और कार्यात्मक उद्देश्यों से इनको बनाया जाता था। लेकिन आपको पता है कि अब ये हमारे वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए भी बनाया जाता है। अगर हम अपने कपड़ों में कॉलर बनाते हैं, तो कॉलर हमारे वस्त्रों को करता है यानी कि आकर्षक बनाता है या कह सकते हैं कि विभिन्न जो कॉलर की डिज़ाइनें होती हैं, इससे लोग आकर्षित होते हैं। वस्त्र आपका आकर्षक लगता है, देखने में लुभावना भी लगता है। तो ये कॉलर कोई आपके 1 प्रकार 2 प्रकार के कॉलर नहीं होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉलर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे ये जो आपका कपड़ों पर कॉलर बनाए जाते हैं, ये इसके इस्तेमाल कई तरीकों से इस्तेमाल किए जाते हैं या कई प्रकार के कॉलरों का हम उपयोग अपने कपड़ों पर करते हैं। ये जो कॉलर आप बनाते हैं, चाहे आपके शर्ट का कॉलर हो, चाहे आपके टॉप का कॉलर हो, तो ये सारे कॉलर जो होते हैं, ये मूल रूप से गर्दन की सुरक्षा जैसे कार्यात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाते हैं हम। लेकिन अब ये एक सजावटी विशेषता बन गई है, यानी कि हम अपने वस्त्रों को सजावट देने के लिए भी कॉलर का उपयोग करते हैं। ठीक? जैसे आज आप कॉलर पढ़ रहे हैं, वैसे हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉकेट के बारे में होगा। तो पॉकेट के भी अगर हम मतलब को समझें, अगर इसके उद्देश्यों को समझें तो इसका भी उद्देश्य पहले क्या हुआ करता था, जैसे सामान वगैरह को रखने के लिए इसका उपयोग करते थे। लेकिन धीरे-धीरे ये सजावट के लिए किया जाने लगा। तो वैसे जो हमारे कॉलर हैं, पहले तो जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो इसका उद्देश्य ये था कि ये हमारे गर्दन की सुरक्षा करे या सुरक्षा दे। फिर धीरे-धीरे ये सजावट के तौर पर बनाया जाने लगा। अब अगर हम मुख्य रूप से जो आपसे पूछे जाते हैं वो कॉलर की बात करें, तो कॉलर बुनियादी जो कॉलर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्टैंड कॉलर, एक आपका होता है फ्लैट कॉलर और एक आपका होता है रोल कॉलर। अब ये जो आपका रोल कॉलर होता है, कभी-कभी हम इन्हें सिर्फ़ 2 पार्टों में यानी कि जो हमारा ये कॉलर होता है, कभी-कभी हम इनको सिर्फ़ 2 पार्ट में कर देते हैं। एक तो आपका आ जाता है स्टैंड कॉलर और दूसरा आपका आ जाता है फ्लैट कॉलर। लेकिन ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। जैसे आपका एक हो गया स्टैंड कॉलर, दूसरा हो गया आपका फ्लैट कॉलर, तीसरा हो गया आपका रोल कॉलर। तो ये जो आपका रोल कॉलर है, हम इसी में यानी कि स्टैंड के ही अंतर्गत इसको रख देते हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो रोल कॉलर होते हैं, वो भी कई प्रकार के होते हैं। वो भी आपको पता है कि वो खड़े कॉलर की यानी कि स्टैंड कॉलर की तरह ही होते हैं। तो आपको अगर मुख्य तौर पर ध्यान रखना है, तो ये जो आपके बुनियादी कॉलर हैं, हम कह सकते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका स्टैंड कॉलर होता है, दूसरा आपका फ्लैट।
कौन सा होता है? फ्लैट कॉलर होता है। सबसे पहले हम कोई और टाइप पढ़ें कॉलर का, उसके पहले हमारे जो ये बुनियादी कॉलर हैं, हम इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली हम बात करेंगे स्टैंड कॉलर के बारे में। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हम कॉलर को देखने वाले हैं वो ज़्यादा कॉलर नहीं है, टोटल आपके 8 से 10 कॉलर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो हमारे जैसे कॉलर हो गया, पॉकेट हो गया, स्लीव्स हो गए, इन सभी चीज़ों को जब हम क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर जो हम नोट डाउन किए हैं, आप उसे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इसका प्रैक्टिस सेशन होगा यानी कि संडे को जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, आप उसको मिस मत करिएगा। क्योंकि जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे आप अभी 8 से 10 कॉलर टोटल पढ़ने वाले हैं, तो इनसे हट के भी आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं संडे को, इनसे हट के कॉलर मिलेंगे, यानी कि आपको वहाँ पर और कुछ कॉलर के नाम मिलेंगे, कुछ और कॉलर के बारे में जानने को मिलेगा। वैसे ही जैसे आपको मैंने बताया था जब स्लीव्स पढ़ाया था, तो बताया था कि आप थोड़ा-सा जो प्रैक्टिस हुआ था उसमें हमने एक आध स्लीव आपका अलग से जोड़ दिया था। तो उसी तरह से जब आप ये आप कॉलर का प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जैसे टाँके हो गए, जैसे आपके ये कॉलर हो गए, पॉकेट हो गए, तो आप इनकी जो प्रैक्टिस होगी उसे मिस मत करिएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने, अगर जो हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं, तो हमने एक बीपीएससी के नाम से प्रैक्टिस सेट बनाया है प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको स्लीव्स और कॉलर इन सब से, पॉकेट इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम उन क्वेश्चनों को यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा प्रैक्टिस होगा संडे को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो संडे की प्रैक्टिस होगी उसे मिस मत करिएगा, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मूलभूत कह सकते हैं, जो हमारे बुनियादी कॉलर हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम क्या सुना आपने? सबसे पहला नाम सुना आपने स्टैंड कॉलर। इसी को हम नेहरू कॉलर कहते हैं। इसी को हम मैड्रिन कॉलर के नाम से जानते हैं। तो इसके कई नाम हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब वहाँ पर इन सारे नामों को इंक्लूड करेंगे, ठीक? स्टैंड कॉलर आपका क्या होता है? एक कॉलर जो बिना मोड़े खड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्टैंड कॉलर कहते हैं। इन्हें अक्सर बटन लगाकर बंद किया जाता है। स्टैंड कॉलर आप सभी ने देखा होगा, परेशान मत होइए, मैंने कुछ फिगर भी रखे हैं आपके लिए। जब आप इमेज देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएँगी। तो ये जो स्टैंड कॉलर होता है आपका, ये आपका बिना मोड़े, जैसे ये स्टैंड कॉलर आप सभी ने देखा होगा, अपने आप जो कुर्ती पहनती हैं, कुर्तियों में भी आपने स्टैंड कॉलर ज़रूर बनवाया होगा। तो ये क्या होता है, इसे हमें बटन लगाकर बंद करना पड़ता है और इसे मोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने अमूमन शर्टों में देखा होगा, जो शर्ट, टी-शर्ट के जो ये कॉलर होते हैं, उनको हम फ़ोल्ड करते हैं ना? लेकिन ये जो आपका स्टैंड कॉलर है, इसे हमें फ़ोल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसे हमें बटन लगाकर बंद करना होता है। ठीक? दूसरी बात कर लेते हैं हम अपने फ्लैट कॉलर की। एक फ्लैट कॉलर परिधान के खिलाफ सपाट बैठता है। पीटर पैन कॉलर एक लोकप्रिय फ्लैट कॉलर शैली है। अब आप सोच रहे होंगे ये पीटर पैन कॉलर क्या है? डोंट वरी, आगे अभी आपको देखने को मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा, ये जो आपको बताया गया है पीटर पैन कॉलर, ये क्या है? तो ये आपका एक फ्लैट कॉलर का प्रकार होता है और ये एक बहुत ही लोकप्रिय कह सकते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय कॉलर है, ठीक? तो आपको ध्यान क्या रखना है? पीटर पैन जो आपका कॉलर है, ये एक आपका फ्लैट कॉलर है और ये जो फ्लैट कॉलर होता है, ये परिधान में आपका सपाट होता है, ठीक?
अगला जो हमारा मूलभूत कह सकते हैं जो हमारा मूलभूत कॉलर है, वो आता है आपका रोल कॉलर। रोल कॉलर हम इसे उठाकर कहाँ रख देते हैं? तो हम इसे अपने स्टैंडर्ड जो हमारे कॉलर हैं, स्टैंड कॉलर उन्हीं में रख देते हैं इनको हम, ठीक? तो ये जो आपका रोल कॉलर है, ये क्या है? रोल कॉलर शर्ट पर देखा जाने वाला एक कॉलर है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? शर्ट में देखने को मिलता है। रोल कॉलर एक स्टैंड से जुड़ा होता है और स्टैंड के ऊपर से परिधान की ओर लुढ़कता है। जैसे ये आपने जो अभी कॉलर देखा, ये कॉलर तो आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। तो लेकिन ये जो हमारा कॉलर होता है जैसे कॉलर हमारा मान लेते हैं कुछ इस तरह से होता है। ड्राइंग तो बड़ी ही खराब है लेकिन बनाएँ तो बनाएँ कैसे? जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा कॉलर है, ठीक? ये आपका कॉलर है, ये तो सर बन गया, कॉलर तो बनाना ही नहीं आ रहा है तो बनाएँगे क्या? मान लेते हैं हम ये आपका क्या है, ये आपका मान लेते हैं कॉलर है, ठीक? ये क्या है आपका? कॉलर है। अ, कोशिश तो की थी लेकिन बना नहीं बट आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो आपके कॉलर होते हैं आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन-सा नेक लाइन है, कौन-सा आपका जो है इसमें कौन-सा कह सकते हैं नोक क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक टेलीग्राम पर एक आपको फ़िगर दूँगी, आप वहाँ से अच्छे से देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। कह सकते हैं एक प्रकार से जो कॉलर के पार्ट, ठीक? ये आजकल पार्ट से बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर आप सीढ़ी देखेंगे तो सीढ़ियों से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जो जिस पर आप पैर रखते हैं, ये जो हैंडल है उसे क्या कहते हैं? या जो जैसे ये सीढ़ियाँ बनी हैं इनमें जो ये चीज़ होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ से क्वेश्चन। मैं यहाँ पर फिगर लगाना वो भूल गई, लेकिन आप एक बार टेलीग्राम को जॉइन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको फिगर देखने को मिल जाएगा, चीज़ें आप वहाँ से आसानी से समझ पाएँगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं, ये तो जो आपके मूलभूत कॉलर थे, आपने उनके बारे में समझा, चाहे वो आपका रोल कॉलर हो, चाहे आपका स्टैंड कॉलर हो या फिर वो आपका फ्लैट कॉलर हो। आपने इन तीनों के बारे में समझा और आपको पता ही चल गया कि जो हमारे मूलभूत कह सकते हैं, जो हमारे मूलभूत या बुनियादी जो कॉलर हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे मूलभूत कॉलर हैं वो कौन-कौन से हैं? अगर ऑप्शन में आपको ये 2 ही कॉलर दिए जाते हैं, कौन-कौन से स्टैंड और फ्लैट कॉलर दिए जाते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है यानी कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर जैसे आपको ऊपर के 2 ऑप्शन दे दिया, तो आपको इन दोनों में से एक चुनना है। अगर ऑप्शन में आपके तीनों दे दिया और उपरोक्त सभी दे दिया, तो आपको तीनों चुनना है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शन बेस्ड होते हैं कि किस प्रकार से हमारे ऑप्शन को फ्रेम किया गया है, हमें उसके हिसाब से आंसर देना होता है। तो एक बार के लिए आप ये ध्यान रखेंगे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मूलभूत या फिर बुनियादी कॉलर कौन-कौन से होते हैं, तो थोड़ा-सा आप इनका ध्यान रखेंगे। नाम मैंने आपको 3 बता दिए हैं, स्टैंड कॉलर, फ्लैट कॉलर, रोल कॉलर। अगर रोल कॉलर को कभी-कभी हम स्टैंड में ही चिपका देते हैं, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं अपने जो कॉलर हैं, मुख्य तौर पर जो हमारे कॉलर हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे धनुष कॉलर यानी कि जिसे हम वो कॉलर के नाम से जानते हैं, इसी को हम वो कॉलर कहते हैं। तो ये आपका वो कॉलर क्या है या धनुष कॉलर क्या होता है? थोड़ा आप इंग्लिश को ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कॉलर क्या है? तो वो कॉलर कपड़े के 2 लंबे टुकड़े होते हैं, जो एक धनुष की तरह बँधे होते हैं, ये जो आपका वो टाई कॉलर एक स्त्रियोचित या मुलायम और आरामदायक विशेषता है। तो ये जो आपका वो कॉलर है, ये क्या है? ये वो टाई कॉलर इसको पूरा हम कहते हैं, ठीक? तो जो वो ये आपका वो टाई कॉलर है, ये एक
स्त्रियोचित कॉलर है, मुलायम है, आरामदायक है। आप एक कॉमन सी बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर कोई स्त्रियोचित आया है, यानी कि अगर कोई स्त्रियोचित बात आई है, चाहे हम बात करें किसी रंग की, किसी कपड़े में परिधान या कोई भी बात की जाए, जैसे अभी हम कॉलर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम किस स्त्रियोचित कॉलर की यानी कि स्त्रियोचित कॉलर की बात कर रहे हैं, तो आपको ये कॉमन सेंस लगा लेना है कि इसमें आरामदायक, मुलायम, नमनीयता इन सारी चीज़ों के विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। अगर कभी पूछा जाए, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि अगर ये जो पड़ी लाइन है, जैसे ये आपकी पड़ी लाइन है स्त्रियोचित है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही मुलायम होगी या आरामदायक होगी, ठीक? जहाँ पर स्त्रियोचित बात आती है वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, अमूमन जब आपको चीज़ें ना पता हों। तो ये जो आपका धनुष कॉलर है, ये 2 लंबे टुकड़े होते हैं जो कि धनुष की तरह बँधे होते हैं। इनको बो टाई कॉलर के नाम से जानते हैं और ये जो आपका बो टाई कॉलर है, ये आपका स्त्रियोचित है। अगर स्त्रियोचित है तो इसमें जो विशेषता आएगी, वो आएगी मुलायम है, आरामदायक है। ठीक? अब अगर हम इसके फिगर को थोड़ा-सा देखें, तो ये आपका मैं थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर दूँगी, ये रहा आपका। आई होप कि आपको अब आराम से दिख रहा हो। तो ये जो आपका बो टाई कॉलर है, ये क्या है? आप देख रहे हैं ये धनुष की तरह है। ये 2 लंबे कॉलर हैं, धनुष की तरह हैं और इनको कैसे बाँधा गया है आप देख सकते हैं, टाई की तरह बाँधा गया है। और ये आपका क्या है? ये स्त्रियोचित कॉलर माना जाता है इसको। ये क्या है? आरामदायक होता है और क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक? तो ये आपका पहला कॉलर आपने समझा किसके बारे में? स्त्रियोचित यानी कि वो कॉलर के बारे में आपने समझा। अब अगर हम थोड़ा-सा और आगे चलें और अपने अगले प्रकार पर आ जाएँ, जो कि है हमारा काउल कॉलर। अब ये काउल कॉलर क्या है? पहला क्या था? बो कॉलर था। अब थोड़ा-सा हम समझते हैं ये काउल कॉलर के बारे में, ठीक? तो ये काउल कॉलर किसी परिधान की नेक लाइन के शीर्ष पर मुड़ा हुआ होता है। कहाँ पर? जो ये आपकी नेक लाइन होती है, उसके शीर्ष पर मुड़ा होता है और मुलायम ढंग से लिपटे कपड़े के रफल बनता है। क्या बनता है? ये रफल बनाता है। पैटर्न के आधार पर काउल बड़ा या छोटा हो सकता है, यानी कि ये काउल जो है आपका, ये काउल कॉलर, ये आपके पैटर्न पर डिपेंड करता है कि ये छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इसे आप पैटर्न के आधार पर छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और ये होता कैसे है? तो ये आपकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन के शीर्ष पर ये मुड़ा हुआ होता है और मुलायम ढंग से लिपटे कपड़े के रफल बनाता है। अगर आप थोड़ा-सा फिगर को देखें और समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि हम किस कॉलर की बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है? यही जो आपका ब्लैक है, यही आपका काउल कॉलर के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आप जब फिगर देखते हैं, तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक? यही है आपका काउल कॉलर। थोड़ा-सा नाम ध्यान रखिएगा बस आप। अगले कॉलर की बात करें अगर हम, ये थोड़ा-सा बार-बार ज़ूम करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, बट आप आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ये आता है आपका मैड्रिन कॉलर। ये आपका कई बार पूछे जाने वाला कॉलर है। आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि मैड्रिन है, क्या है? क्या ये आस्तीन है, पॉकेट है, कॉलर है, क्या है? और ये क्वेश्चन शायद मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला है। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ, जो कम्युनिटी पोस्ट पर आपके क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ उन्हें बस आपको 1 सेकंड लगेगा, उसको आप एक बार ज़रूर जो है देखा करिए कि कौन से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। वो जो कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ईज़ी होते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी उतने होते हैं। जैसे इस टाइम पे मैं ज़्यादातर आपसे ये जो आपके इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर डाल रही हूँ। तो अगर
हो सके तो कहीं उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा एक तरफ से, तो आप जब देखेंगे कुछ दिनों बाद तो आपको वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज़ के नाम मिल जाएँगे, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले, जो कि है हमारा मैड्रिन कॉलर। अब ये मैड्रिन कॉलर क्या है? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, जो ये मैड्रिन कॉलर है आपका, ये एक प्रकार का आपका स्टैंड अप कॉलर है, जो चीनी संस्कृति में पारंपरिक परिधानों पर बनाया पाया जाने वाला एक लोकप्रिय स्टाइल है। ये जो आपका मैड्रिन कॉलर है, ये कहाँ की पारंपरिक परिधान पर पाया जाने वाला लोकप्रिय स्टाइल है? तो ये आपका चीनी संस्कृति में पाया जाने वाला एक लोकप्रिय स्टाइल है और ये आपका एक स्टैंड कॉलर का प्रकार है। ये छोटा होता है और सीधा खड़ा होता है। ये मैड्रिन कॉलर आपने ज़रूर देखा होगा और पहना भी होगा। इनमें से आप बहुत सारे कॉलर आप पहन चुके हैं, देख चुके हैं, बस हमें नाम नहीं पता होता है और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट कॉलर है आपके लिए। तो मैड्रिन कॉलर, इसी को हम नेहरू कॉलर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मैड्रिन कॉलर है, ये आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये कैसा होता है? बिल्कुल छोटा-सा कॉलर होता है और ये कैसे रहता है? ये खड़ा रहता है, ठीक? तो ये क्या है आपका? ये है मैड्रिन कॉलर, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम और ये कैसा है आपका? ये स्टैंड अप कॉलर है। अगला कॉलर जो है हमारा वो है पीटर पैन कॉलर। अच्छा, अभी-अभी आपने जब बुनियादी कॉलर का नाम पढ़ा था, तब आपने पीटर पैन का नाम सुना था। अच्छा, ये बताइए कि किसमें सुना था? क्या ये स्टैंड कॉलर का उदाहरण है? या ये आपका फ्लैट कॉलर का उदाहरण है? या फिर ये रोल कॉलर का उदाहरण है? अगर हम बात करें कि ये जो हमारा पीटर पैन कॉलर है, ये हमने फ्लैट कॉलर के एग्ज़ाम्पल में देखा था। जो हमारा सपाट कॉलर था, हमने उसके उदाहरण में पीटर पैन कॉलर को समझा था। अब ज़रा हम समझते हैं कि ये होता कैसे है? ये जो हमारा पीटर पैन कॉलर है, ये होता कैसे है? पीटर पैन कॉलर महिलाओं के शिफॉन ब्लाउज पर बहुत लोकप्रिय है। कहाँ पर? जो पीटर पैन कॉलर है आपका, ये महिलाओं के शिफॉन ब्लाउज पर बहुत ही लोकप्रिय है और इस प्रकार के या इस कॉलर प्रकार में पारंपरिक बिंदियों के बजाय गोल किनारे होते हैं। इनमें जो किनारा होता है वो कैसा होता है? गोल होता है और परिधान के खिलाफ ये सपाट बैठता है। सपाट बैठता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है ये फ्लैट कॉलर है। फ्लैट कॉलर के बारे में आपने देखा था, तो ये आपका फ्लैट कॉलर है। ये जो आप कॉलर पढ़ रहे हैं ना, इसमें आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि कौन-सा कॉलर आपका राउंड वाला है, कौन-सा कॉलर आपका फ्लैट वाला है और कौन-सा आपका स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस बिंदु को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा पीटर पैन कॉलर है, अगर आप एक बार इसके फिगर को देखना चाहें तो आप यहाँ से देख लेंगे। ये क्या है? एक तो आपके परिधान के सपाट है, बिल्कुल गिरा हुआ कॉलर है। कैसा है? परिधान के सपाट है। दूसरा, ये आपका जो महिलाओं के शिफॉन ब्लाउज़ होते हैं, उनके लिए लोकप्रिय है, तो इनका उपयोग वो बहुत करते हैं। ये आपका एक फ्लैट कॉलर का एग्ज़ाम्पल था, ठीक? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा अपने अगले, जो हमारा अगला कॉलर है, इसे मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ। अगला कॉलर है आपका रफल्ड कॉलर। इसके बारे में भी आपने बखूबी सुना है। ये जो आपके मैंड्रिन कॉलर हो गए, फ्लैट कॉलर हो गए, अभी आप देखेंगे चौरस कॉलर देखेंगे, राउंड कॉलर देखेंगे, लैपल कॉलर देखेंगे। ये सारे कॉलर जो है हम पहनते हैं। हमें पता भले ना हो, लेकिन हम इन सारे नाम भले ना पता हो, लेकिन ये कॉलर हम सब पहनते हैं। अगला जो आपका कॉलर है वो आता है आपका रफल्ड कॉलर। अब ये रफल्ड कॉलर क्या है? रफल्ड कॉलर
गर्दन के चारों ओर रफल या फ्रिल के साथ बनाया जाता है और अक्सर विक्टोरियन शैली के कपड़ों में पाया जाता है। अच्छा ये बताइए, आपने ये फ्रिल का नाम कहीं और सुना है? फ्रिल्स आपको याद आ रहा है क्या? आस्तीन में आपने देखा था, पैगोडा स्लीप, फ्रिल स्लीप पढ़ा था ना आपने? जो वो आपका फ्रिल स्लीप था, फ्रिल का मतलब होता है कि झालर, जो आपने देखा था, जो हमारी आस्तीन थी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने इस तरह से झालर लगाया था। वो आपका क्या था? वो आपका फ्रिल स्लीव्स था। उसी के साथ-साथ आपने पैगोडा स्लीव्स भी देखा था। जो पैगोडा स्लीव्स आपका था, उसमें भी फ्रिल लगाए जा रहे थे, लेकिन ये जो आपका फ्रिल वाला स्लीव्स था, उसमें आपने सिंगल स्लीव्स देखा था, यानी कि सिंगल आपने फ्रिल देखा था। लेकिन जो आपका पैगोडा स्लीव्स था, आपने वहाँ पर ये फ्रिल की संख्या 3 देखी थी और मैंने आपको फिगर भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक? ये आपने देख लिया फ्रिल के बारे में। अब फ्रिल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे भी फ्रिल का मतलब ही होता है कि झालर, ठीक? तो जब आप रफल्ड कॉलर की बात करेंगे, तो ये जो रफल्ड कॉलर है, ये गर्दन के चारों ओर आपका रफल या फिर फ्रिल्स के साथ बनाया जाता है, जैसा कि आप अभी फिगर में देख पा रहे हैं और अक्सर विक्टोरियन शैली के कपड़ों में पाया जाता है ये, ठीक? अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसे ज़ूम करके दिखाऊँ, तो शायद आप ज़्यादा देख पाएँगे अच्छे से। ये रहा आपका, ठीक? ये आप क्या देख रहे हैं, जैसे ये आपका ये गला हो गया और ये चारों तरफ कैसे चुन्नट डाल के आपके लिए राउंड शेप में गला बनाया गया है। तो ये आपका क्या है? ये आपका रफल्ड कॉलर है। अगर जैसे आपको कोई कॉलर है, आप यहाँ पर कॉलर का नाम सुन रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या हो सकता है ये जो फिगर मैंने लिया है, ये आपको उतने अच्छे से ना समझ पा रहे हों आप इसे, तो एक बार जाएँगे आप गूगल पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर ऐसे मतलब ये तो ज़्यादातर मैंने जो स्केच बनाए गए हैं वो लिए हैं। आप जब वहाँ पर देखेंगे तो आपको कपड़े दिखेंगे वहाँ पर, जो आपके जो जिन ड्रेसेस को आप पहनते हैं वो ड्रेसेस दिखेंगे आपको, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पर कितने फिगर आपको लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार जाइएगा, गूगल पर सर्च करेंगे, बस आप क्या करेंगे, इन्हीं कॉलर का नाम डालेंगे और तुरंत आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर 10 फिगर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस थोड़ा-सा फिगर रहता है साथ में तो समझाना थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ठीक? या तो मैं आपके लिए मॉडल रखूँ, अब मॉडल तो यहाँ से दिखा भी नहीं सकती अगर मेरे पास कॉलर हो भी तो, लेकिन आप जाकर गूगल पर आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपने कौन-सा कॉलर देखा? ये आपने देखा रफल्ड कॉलर के बारे में, ठीक? अब जो हमारा अगला कॉलर है, वो क्या है? वो है हमारा नाविक कॉलर, जिसे हम नाविक कॉलर कहते हैं या सैलर कॉलर कहते हैं। वो क्या होता है? ये जो आपका कॉलर है, ये नाविक कॉलर जो होता है, नाविक कॉलर पीछे की ओर एक चौड़ा चौकोर आकार होता है, जो कंधे पर लटकता है और सामने की ओर एक वी आकार में ये नीचे की ओर होता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो नाविकों से हुई है, जो समुद्र में अपने कंधे को ढकने के लिए एक सैली की जो आपकी शर्ट होती है उसको पहनते हैं। ये आप अगर देख पाएँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो नाविक कॉलर है ये क्या है? ये पीछे की ओर एक चौड़ी चौकोर आकार की होती है, जो कंधे पर लटकती है। ये यहाँ पर आपको लटकती हुई दिख रही है और सामने की ओर एक वी आकार की, ठीक? एक वी आकार, ये आपको वी आकार दिख रहा होगा। वी आकार में नीचे की ओर होता है, ठीक? और इसकी उत्पत्ति जो नाविकों से हुई है, जो समुद्र में अपने कंधे को ढकने के लिए एक शैली के शर्ट का उपयोग करते हैं या शैली के शर्ट को पहनते हैं। ज़रा अगर हम इसके जो हमारा नाविक कॉलर है, जिसे हम सैलर कॉलर के नाम से जानते हैं, अगर इसे हम देखें तो ये है।
ये कॉलर आप सभी ने पहना होगा। अगर आप देखें तो शायद अगर मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो जो पहले हम स्कूल में दुपट्टा लेते थे, जो ऐसे कुछ फ़ोल्ड करके लिया जाता था, पता नहीं कैसे, कुछ इस तरह से, तो ये कुछ उसी तरह का कॉलर आपका बन रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेलर कॉलर के नाम से जानते हैं, या इसे हम नाविक कॉलर के नाम से जानते हैं। ठीक? तो ये आपने देखा नाभिक कॉलर। अब अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ें और अगला कॉलर कौन-सा है हमारा? शॉल कॉलर है। क्या है? अब अगला है आपका शॉल कॉलर। अब ये क्या होता है? तो ये एक प्रकार का स्टैंड कॉलर है। पहली बात तो आपका ये स्टैंड कॉलर है। इसमें इसमें कॉलर की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ये आप देख पा रहे होंगे कितना लंबा है। और ये सामान्यतः ऊनी परिधानों पर अधिक प्रयोग में लाई जाती है और बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, ये आपने वो जो ज़्यादातर देखा होगा, जैसे जो कोट वगैरह होते हैं, उन पर आपने ये कॉलर देखा होगा, जो आप कॉलेज में ब्लेज़र वगैरह पहन कर जाते हैं, वहाँ सब ये आपने कॉलर देखा होगा। आपको सूट हो गया, ये आपके शर्ट हो गए, टी-शर्ट हो गए, इन सब में ये कॉलर देखने को नहीं मिलेगा। ये है तो आपका स्टैंड कॉलर का प्रकार, इसमें लेकिन आपको लंबाई अधिक होती है। आप देखेंगे गला इसका बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये ज़्यादातर ऊनी परिधानों के लिए ये उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी लंबा होता है, ये बढ़ती हुई प्रतीत होती है आपको। कौन-सी कॉलर है ये आपकी? तो ये आपकी शॉल कॉलर के नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ थोड़ा-सा मैं ज़ूम करूँ और देखना चाहें तो। ये है आपका शॉल कॉलर, ठीक? ये आप इसे देख पा रहे होंगे आसानी से, ठीक? ये तो आपने जो मुख्य मुख्य तौर पर आपके कॉलर थे, आपने उसके बारे में समझा। अब ज़रा अगर हम देखें तो कुछ कॉलर हमारे और अभी हैं। अगर हम बात करें, ये बस आप थोड़ा-सा समझ लीजिए, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका होगा राउंड कॉलर। राउंड कॉलर क्या है? ये जो राउंड कॉलर होता है, ये बिल्कुल गोल-सा होता है, ठीक? ये आपका, जैसे आपने अभी वो देखा था ना, रफल्ड कॉलर देखा था, जो कि चारों तरफ आपका चुन्नट-चुन्नट था। इसमें चुन्नट नहीं देखने को मिलेगा। ये आपका राउंड कॉलर जो होता है, बिल्कुल ऐसे पता नहीं क्यों मुझे बनाना ही नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ राउंड सा होता है, ठीक? ऐसे ही कुछ होता है ये आपका राउंड कॉलर। अगला होता है आपका लैपल कॉलर। ये लैपल कॉलर कैसा होता है? लैपल कॉलर कुछ इस तरह से होता है, मतलब एक एक कॉलर के ऊपर दूसरी कॉलर आपकी लिपटी हुई होती है। यही आपका लैपल कॉलर के अंतर्गत आता है। अब इसी में अगर हाफ लेपल हो गया, तो इसमें से आधा कपड़ा कट जाएगा आपका, यानी कि गला ये आपका यहाँ से छोटा हो जाएगा। ये जो आपका हाफ लेपल है, वो कुछ इस तरह से बनता है। ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक? ऐसे कुछ बनता है आपका। ये आपका होता है हाफ लेपल कॉलर। चौकोर कॉलर, तो ये जो चौकोर कॉलर है, ये आप सभी ने पहना होगा। ये आपका कुछ इस तरह से चौकोर कॉलर आपका बनता है, ठीक? ये क्या है आपका? ऐसे ही आपका है चौकोर कॉलर। और भी आपके कई कॉलर के प्रकार होते हैं। तो ये जो आपके कुछ मुख्य तौर पे कॉलर के प्रकार थे, हमने उनके बारे में डिस्कस किया है। आपने इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ लिया है। हम इनसे रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन करेंगे, या जब हम इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, तब वहाँ पर आपको ये कॉलर का चैप्टर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो संडे को सेशन होने वाला है, आप उसे मिस मत करिएगा, ठीक? जितना मैं फिगर लगा सकती थी, जितना आपको चीज़ों को समझा सकती थी, मैंने कोशिश की है। आपको चीज़ों चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक? तो आज आपने कौन-कौन से कॉलर देखे? आपने आज के जो कॉलर देखे, वो आपका था कौन-सा? हम एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि आपने कौन-कौन से कॉलर आज देखे हैं, ठीक? थोड़ा-सा इसे ज़ूम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी काफ़ी चीज़ें कट जाएँगी। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमने बात किया था, आपके जो बुनियादी कॉलर थे वो 3 थे, स्टैंड कॉलर, फ्लैट कॉलर और रोल कॉलर।
उसके बाद हमने बात की वो कॉलर की, फिर हमने देखा वो कॉलर के बाद हमने काउल कॉलर को समझा। काउल कॉलर के बाद हमने मैड्रिन कॉलर को समझा और आपसे बताया भी कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैड्रिन है, क्या है? तो ये क्या है? एक कॉलर का प्रकार है। अगला जो हमने देखा वो देखा पीटर पैन कॉलर, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। फिर हमने देखा रफल्ड कॉलर के बारे में समझा, उसके बाद नाविक कॉलर को देखा, नाविक कॉलर के बाद हमने सॉल कॉलर को देखा और फिर हमने 3-4 कॉलर के नाम और समझे जिसमें आपका राउंड कॉलर, लैपल कॉलर, हाफ लैपल कॉलर और चौकोर कॉलर आ रहे थे। इसी के साथ-साथ आपके तमाम कॉलर होते हैं, जैसे आप जाएँगे देखने तो राउंड कॉलर के भी पता नहीं कितने प्रकार होते हैं और ये जो आपके लैपल होते हैं, लैपल में भी कई प्रकार के होते हैं और आपके स्टैंड के कई प्रकार होते हैं, फ्लैट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर यही 8 से 10 कॉलर हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने अपना कॉलर का चैप्टर भी समाप्त कर लिया, ये आपका बचा था। अभी आपका बच रहा है पॉकेट का चैप्टर, ठीक? तो देखते हैं कि कल हमें पॉकेट करना है कि क्या करना है। उसके बाद हम संडे को प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो हम संडे को प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्लीज़ आप उसे मिस मत करिएगा। आप में से जिन लोगों ने भी वैसे मैंने पता नहीं भेजा है कि नहीं, मैं देख लूँगी, एक बार चेक करती हूँ कि जो आपका आस्तीन का टॉपिक हुआ है और जो आज आपका कॉलर का टॉपिक हुआ है। साथ ही साथ टाँके वाले तो मैंने भेज दिए हैं, मुझे याद है और आस्तीन वाला भी हो गया है। तो जो आपको कल टाँके वाले क्वेश्चन भेजे गए थे क्वेश्चन नहीं, जो ये आपका फिगर भेजा गया था टाँके वाला, एक बार उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक? एक बार आप उसे अच्छे से देख लेंगे तो जो कल आपने टाँकों के बारे में पढ़ा था, टाँके भी आपके कई प्रकार के होते हैं, तो जो टाँके आपने देखे थे, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपके कई डाउट क्लियर हो जाएँगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगे जो टाँकों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज जो ये हम कॉलर पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको इसी के साथ-साथ कुछ और कॉलर को भी भेज दूँगी टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा। तो आपके जो भी कॉलर से जो भी कॉलर के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएँगे। तो आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम जॉइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं और रात में 9 बजे वहाँ पर क्विज़ भी होती है। तो फ़िलहाल अभी वहाँ पर 150 के आस-पास लोग ऐड हैं और लेकिन जो क्विज़ होती है, उस क्विज़ को मुश्किल से 24 घंटे के अंदर-अंदर 30 से 35 लोग ही उस क्विज़ को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है नहीं सॉल्व करना है तो वो वहाँ पर क्यों भेजा जाता है? अच्छा कितना टाइम लगता होगा? 5 क्वेश्चन हैं, मुश्किल से 10 सेकंड सॉरी ये मुश्किल से मैं कह रही हूँ कि आपका 2 मिनट या 3 मिनट लगता है। बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे क्वेश्चन भी नहीं होते हैं कि आपको वहाँ पर पढ़ना हो, बहुत टाइम लग रहा हो, बहुत समझना हो। बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारी जो अभी क्लास चल रही है उन सब से हट के भी होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं किसकी टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी हमारे छोटे-छोटे बिंदु रह गए थे, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें ये आपको टेक्सटाइल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे या इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये एक प्रकार से आपका रिवीजन वहाँ पर करवाया जाता है। 5 क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं। 1 क्वेश्चन आपको मिलता है ये आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर और जो हमारी डेली की क्लासेस होती हैं उसमें भी मैं कहीं न कहीं से आपसे 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेती हूँ। अगर आप देखें तो हर दिन आपका 10 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को कैसे मज़बूत बनाते हैं। सिर्फ़ एक क्लास ले लेने से कुछ नहीं होता है, आपको भी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक? नोट डाउन करना पड़ेगा चीज़ों को, बार-बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस सेट ले लिया होगा, आप प्रैक्टिस भी लगा रहे होंगे।
अच्छा एक बात बताइएगा जैसे मानते हैं कि आप रोज़ नहीं लगा पाते हैं, फिर भी 2 दिन में 1 प्रैक्टिस सेट तो लगा ही सकते हैं, कितना भी बिज़ी हों आप। वैसे आपको 1 दिन में 1 प्रैक्टिस सेट लगा लेना चाहिए। अच्छा अगर कोई लगाता है तो ईमानदारी से बताइएगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट से लगाइए, उससे मुझे नहीं मतलब है। या मैं यहाँ पर कोई प्रैक्टिस सेट मैं बनाकर आपको नहीं दी हूँ, बस मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ जो आप मार्केट से कोई भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, उसमें जो 125 क्वेश्चन आपके हैं, जब आप उसे सॉल्व करते हैं, तो आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं? क्या वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप कर ले रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? क्या हमने अपनी क्लास में उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है या आपने उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किया है? एक बार ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि हमने इन चीज़ों को अपनी क्लास में नहीं पढ़ा है, इसीलिए हमें नहीं आ रहा है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं, जो कि आपको नहीं आ रहे हैं, हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। और अगर जिन चीज़ों को हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है, फिर भी वो नहीं आ रहे हैं आपको, तो आपको ज़रूरत है उनके रिवीज़न करने की। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, सारे ब्रांच आपको एक तरफ से मिल जाएँगे और आप उन्हें 1 दिन में 2-2 3-3 क्लास स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बातें बहुत हो गई, समझना और समझाना बहुत हो गया। आप भी समझदार हैं, आपको पता है कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, हमें अपनी तैयारी को मज़बूत रखना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।